आनंद भगवान की, सनातन धर्म की। कबीर पंथ में एक शब्द पर बहुत जोर है, पारखी बनो। जो भी करते हो परखो तो। इतना समझ में आ जाए कि तुम क्या समझ रहे हो। जैसे जब हम कहेंगे गुरु का ध्यान करो, तो आप परखो आपका गुरु कौन है। जब ध्यान किया गुरु का, तो उस समय गुरु के देह को ध्यान में लाए। इसका मतलब अभी आपका गुरु देह है। परखो तो। मैं नहीं कहता गलत है, पर ये कहो कि अभी हमारा गुरु देह है। यदि और भी कुछ होगा तो देह के अलावा गुरु क्या है, फिर अगला कदम उठाओ। जब हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते कहते तुम शब्द का आपके ख्याल में क्या अर्थ आता है, शरीर या कोई और। झटके से तुम कहते ही क्या अर्थ आया, आत्मा, साक्षी, जीव। नहीं, तुम तो जीव भी तुम शब्द से अर्थ नहीं निकालते। हमारा इस तुमसे विरोध नहीं है। यदि यही पहले तुम हो तो इसका क्या कर्तव्य है, ये क्या है, ये किसका क्या है, उसका पालन कर लो। यदि यह तुम हो तो किसी के भाई हो, बहन हो, पिता हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पति हो, कुछ तो हो ना, तो उस धर्म का पालन कर लो। यदि तुम देह नहीं हो, तुम शब्द का अर्थ इसके भीतर रहने वाला मैं है, जो देह का अभिमान करता है। तो तुम ये ध्यान करो कि तुम माने जो सुबह जगकर देह में रहता है, कुछ देर इसमें रहकर सो जाता है, वो मैं है, ये मैं नहीं है। तो ना तो अभी मैं के विषय में सोचा, ना तुम के विषय में सोचा, ना वह के विषय में। भगवान माने क्या, एक आदमी राम, एक आदमी कृष्ण। तुम्हारा भगवान क्या, एक जगह रहने वाला है, सब जगह। सब जगह की सिर्फ बात करते हो, पर जब भी हम कहेंगे भगवान का स्मरण करो, तो एक व्यक्ति का स्मरण करते हो। कभी कभी सिख पंथ के अनुसार मेरे मन में विचार आता है कि ये गुरु का ध्यान कैसे करते होंगे, क्या गुरु को मानते हैं। क्योंकि गुरु चरणों का ध्यान करो, गुरु अपने चरणों में रखें। क्या है उनके चरण। हम शब्द की लड़ाई नहीं लड़ रहे, तुम्हारी खोपड़ी की सोच लाना चाहते हैं कि तुम्हारा गुरु है क्या, कहाँ रहोगे तुम, कहाँ है चरण, क्या है वो जहाँ तुम रहना चाहते हो। तो शब्द प्रचलित हो जाते हैं, उसका अर्थ, उसकी गहराई सब खो गई है। जब आप मैं का प्रयोग करते हो, मैं ये नहीं कहता देह को मैं कहो ही नहीं, देह को भी मैं कहो,
पर देह अकेला तो मैं हो नहीं सकता, कोई और मैं है। जब होती है तभी देह भी मैं होता है। जब तक तुम स्वयं नहीं जागे या होश पे नहीं आए, तब तक देह को मैं किसने माना, कौन मान सकता है? तो क्या देह के अलावा तुम हो ही नहीं? देह भी तुम हो, बिल्कुल मानो, इसको भी मानो, चूंकि इसको भी मैं मानकर चलते हो, बैठते हो, खाते हो, काम करते हो, इसे मैं कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब आप बाजार से लाते हो प्याज, तो जब प्याज लाते हो तो ऊपर का हिस्सा क्यों नहीं खाते? ऊपर का हिस्सा निकाल देते हो ना। माने प्याज नहीं है, वो छिलका है, वो बेकार है, उसको फेंक दिया, यूं खा लिया। तो जब लाए उसे भी प्याज कहा था, पर जो खाया वो प्याज है, जो फेंका वो प्याज नहीं है। ऐसे ही आप भी एक प्याज की तरह हो। आप इसको भी मैं कहते हो, मैं कोई आपत्ति नहीं, पर सदा इसी को मैं कहते रहोगे, कुछ और मैं नहीं। इसके अंदर जाओ, फिर उसको भी यदि कम अच्छा हो तो उसको भी निकाल दो, या जो नहीं रहता है या निकाल देने लायक है या निकल जाता है, उसको तुम भी निकाल दो। जो बचेगा और उस प्याज को तो पूरी निकाल सकते हो तुम, धीरे धीरे पूरी प्याज छिलके में जा सकती है, पर यहाँ जितनी निकाल सको वो छिलका है, जो निकाला ना जा सके वो तुम हो। जिसको निकाल सकते ही नहीं, क्योंकि निकालोगे तो कौन निकालेगा? इसलिए नेति नेति नित निगम कहे। इसका भी लोग अर्थ क्या करते? वेद नेति नेति कह के हार गया, नेति नेति कह के वेद कह नहीं पाया। हम क्या अर्थ करते? नेति नेति नित निगम का। हमेशा वेद नेति नेति करके कह नहीं पाया, नहीं, नेति नेति कह के सदा कहा है, नित निगम का। सदा वेद ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं कह करके कह दिया। तो जो तुमको छूट जाए, नहीं रहे, उसको ना इति ऐसा कहो। एक शब्द है निषेधावधि, जहां निषेध की अवधि आ जाए, निषेध करने को कुछ बचे नहीं, वह तुम हो। जो तुम निषेध करो, बाकी प्रकृति तो निषेध कर ही देगी, अर्थात प्रकृति तो उसे छीनती ही है। तुम जीते जी नहीं इसका निषेध करो, ये मैं हूं, इसका निषेध करो, ये मैं नहीं हूं। यदि तुम नहीं करोगे तो प्रकृति छोड़ देगी। यदि निषेध करोगे तो प्रकृति तुम्हें नहीं छीनेगी, तुम बच जाओगे। यदि इसे मैं कहोगे तो प्रकृति छीनेगी, तो तुम ही लगेगा हम ही गए। इसलिए प्रकृति छीने, समय छीने, तुम खुद ही उसे छोड़ दो। यदि तुम्हारे ये मैं नहीं हूं, हाँ, इस कहने के बिना यदि इसे तुम मैं कहते और प्रकृति छोड़ देती, समय छोड़ देता, तो फिर हमारा उपदेश तुम्हें घाटे में लगता कि तुमने इसे कहा मैं नहीं हूं,
तो प्रकृति ने छीन लिया। और चूंकि तुमने कहा ये मैं हूं, तो प्रकृति ने छोड़ दिया, समय ने छोड़ दिया। हमने श्राप दिया कि तुम मर जाओ, तो हमारे श्राप देने से कौन मरेगा? जो अमर है। कहो ना, कोई का श्राप अमर को मार सकता है? अच्छा, किसी का वरदान मरने वाले को बचा सकता है? तो वरदान और श्राप की वैल्यू क्या है? कोई क्या दे देगा ये बताओ? श्राप दे के क्या देगा? जो समय करता था, जो प्रकृति करती थी, उसी को काम को श्राप ने कर दिया। कोई नया काम श्राप तो कर नहीं सकता। तो तुम्हारा दुश्मन कौन? क्या अपने दुश्मन तुम खुद नहीं हो? न मरने वाले को खोजो। मैं शब्द बड़ा प्यारा है। मैं की ममता करनी चाहिए, मैं से प्यार होने चाहिए। मैं से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। सब लोग मैं को प्यार करते हैं, पर अभी जिसको तुम प्यार करते हो, मैं मानते हो, वो मैं है नहीं। और जो तुम नहीं हो उसे प्यार करोगे तो उसकी मृत्यु तुम्हें दुख देगी। तो तुम्हारा मैं से प्यार गलत नहीं है, मैं से प्यार नेचुरल है। उपनिषद कहते हैं आत्मा को ही सब प्यार करते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो अपने को प्यार न करे। यहां तक आत्महत्या करता है तो भी अपने को प्यार करता है, अपने को दुख से बचाने के लिए आत्महत्या करता है। अपने ही लिए हमने जो कुछ किया है, पर सफल नहीं हुए। अपने को प्यार करते रहे और अपने को मार भी लेते रहे। क्या अपनी हत्या आप नहीं कर रहे? क्या आप नहीं मर रहे हो? क्यों मर रहे हो? इसमें कौन जिम्मेदार है? जो नहीं रहता उसे मैं मानकर मर रहे, न रहने वाले को मैं मानकर मर रहे। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? यदि मिट्टी भी अपने को पूरा नहीं जानती, ये एग्जाम्पल बहुत सच्चा ठोस है, लेकिन थोड़ा कमी है, वो तुम पूरी करना। आज तक समझो जैसे पृथ्वी है ही नहीं, सिर्फ घड़े हैं और वही मिट्टी है। घड़े के अलावा मिट्टी है ही कहीं नहीं, मकान के अलावा मिट्टी है ही कहीं नहीं, सिर्फ वहीं वहीं। जहाँ जहाँ लहरें हैं वहीं वहीं पानी है, बस बाकी जगह खाली पड़ी है, सागर है ही नहीं। ऐसे ही जहाँ मैं है, शरीर है, वहीं वहीं सोल है, वहीं वहीं चेतन है। कहाँ कहाँ चेतन है? कहाँ कहाँ चेतन है? एक उत्तर लो अपने आप से। और कब तक चेतन रहता है? आपकी समझ में चेतन सो जाता है ना? आपकी समझ में चेतन जड़ हो जाता है ना? कुछ देर चेतन रहता है कि सदा रहता है? तो जहाँ तुमको चेतन मालूम पड़ता है, एक तो अलग अलग चेतन मालूम पड़ते हैं, अलग अलग जैसे लहरें हैं, ऐसे ही अलग अलग पानी है। क्योंकि बीच में तो खाली जगह पड़ी है।
बीच में तो कहीं पानी जैसी चीज नहीं है, जहाँ लहर है वही है। तो चेतन कहाँ कहाँ है? तो दो चेतनों के बीच में या अनेकों चेतनों के बीच में जगह खाली है ना चेतन के बिना। इसका मतलब चेतन कहाँ है? जहाँ देह है, मन है और बुद्धि। देह ही अकेला नहीं, देह है वहाँ भी चेतन नहीं है, नहीं तो सुसुप्ति में होता। सब जगह चेतन नहीं है पहली बात, और सदा चेतन नहीं है दूसरी बात। क्या आपको स्वीकार है मैं सदा चेतन रहता हूं? तो जितनी देर तुम चेतन नहीं रहते, क्योंकि तुम मैं ये चेतन है, मैं चेतन तुम चेतन ये चेतन, बीच में हमारे तुम्हारे के बीच में गैप है, इसीलिए तो अनेक है। अनेक का मतलब क्या है? और चेतन पैदा हो जाता है। चेतन पैदा होते देह, और चेतन के ना रहते खत्म। अभी जिसको तुम चेतन मानते हो, जिसे तुम मैं कहते हो, जो अलग अलग हैं, ये लहर के अलावा और क्या है? ये घड़े के अलावा और क्या है? क्या यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस, क्या सब जगह रहने वाला चेतन है? मिला है, स्वीकारा है। एक ही चेतन है और बाकी सब चेतन नहीं, चिदाभास है। पानी एक ही है, और जो तुम्हें मालूम पड़ता है पानी, वो लहरें हैं। तुम्हें पानी मालूम पड़ता है जहाँ लहरें हैं, तुम्हें मिट्टी मालूम पड़ती है जहाँ बर्तन है। यदि सब जगह चेतन है तो दो कैसे हो गए? अभी हम ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, क्योंकि मैं विदेश में जाता हूँ तो उनकी भाषा में भी थोड़ा बोलता हूँ। हिंदी में कहेंगे वैयक्तिक चेतन, अंग्रेजी में कहें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ही सब कॉन्शियसनेस है, और इंडिविजुअल ही अनकॉन्शियसनेस है। यूनिवर्सल न कभी जागती है न सोती है, वो होती भी नहीं। लहर होती है कि पानी होता है? पैदा कौन होता है? लहर के होते ही लगता है जैसे पानी पैदा हो गया, लहर के खोते ही सोते ही जैसे पानी सो गया। कॉन्शियसनेस सो गई माने क्या? इंडिविजुअल सो गई, इंडिविजुअल जाग गई। यही कॉन्शियसनेस का जगना, सोना या पैदा होना है। असल में कॉन्शियसनेस पैदा होती ही नहीं। असल में एग्जिस्टेंस उसे कहते हैं जो पैदा नहीं होती। पैदा होती है लहर, ये मैं पैदा होती, ये मैं लहर है। ये मैं लहर है इसीलिए खो भी जाती है। तो लहर ना हो तो पानी होता ही नहीं। और क्या ना रहेगा ये बताओ? मैं ना रहेगी कि कुछ ना रहेगा? और मैं ना रहे तो कुछ नहीं बचता, या मैं न रहने पर जो बचता है वही सच है। आप किसे बचाने में लगे हो? जो पैदा हुई है या जो पैदा नहीं हुई? चिंता आपको किसकी है? जो थोड़ी देर रहती है या सदा रहती है?
और आप थोड़ी देर रहने वाली मैं से परिचित हो कि सदा रहने वाली से? तो सदा रहने वाली का नाम चाहे परमात्मा रखो, चाहे ब्रह्म रखो, चाहे राम रखो, चाहे कृष्ण, पर किसी व्यक्ति का नाम रखते हो तो गड़बड़ है। राम कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु भी कोई व्यक्ति नहीं है, और जब तक व्यक्ति है तब तक सच्चा गुरु है ही नहीं। जिसे यही नहीं पता कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, व्यक्ति तो किसी कारण से बन गया हूं, किन्हीं व्यक्तियों को समझाने के लिए। ना समझ व्यक्तियों को समझाने के लिए एक समझदार भी व्यक्ति बना है। उसकी समझ में कोई व्यक्ति वास्तविक है ही नहीं, नैर्व्यक्तिक ही है। व्यक्ति जो व्यक्त हुआ सो व्यक्ति, जो व्यक्त होने के पहले है वो व्यक्ति नहीं है, वो ब्रह्म है। पर जो ब्रह्म है वही तो व्यक्ति बन गया है। पर ब्रह्मज्ञानी को पता है कि नैर्व्यक्तिक ही व्यक्ति है, ब्रह्म ही व्यक्ति है और कोई व्यक्ति है ही नहीं। पर व्यक्तियों को ये नहीं पता कि ब्रह्म ही है। जिन व्यक्तियों को ये पता नहीं है कि ब्रह्म ही व्यक्ति बन करके दिख रहा है, वही जीव हैं, वही मनुष्य हैं। और जिन व्यक्तियों को ये पता चल गया कि अव्यक्त ही व्यक्त है, नैर्व्यक्तिक ही व्यक्ति है, ब्रह्म ही व्यक्ति बनकर के दिख रहा है, जिन्हें ये पता चल गया वो व्यक्ति नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्म ही यदि व्यक्ति मानता है तो नारायण नर हो गया, और यदि नर जान ले तो नर नारायण हो गया। जिन लोगों को यह आपत्ति है कि व्यक्ति ब्रह्म नहीं हो सकता, वो ब्रह्म को जानते ही नहीं है। जब भी ब्रह्म होगा तो कोई व्यक्ति ही ब्रह्म होगा। व्यक्ति के अलावा मैं व्यक्ति नहीं हूं ये कौन जानेगा? व्यक्ति, कोई व्यक्ति। इसलिए उपनिषद कहता है जो कोई, यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। जो ऐसा जानता है, तो जो में कोई एक का नाम थोड़ी है। जो कोई, इंदौर वाले, उज्जैन वाले, मुंबई वाले, कलकत्ता वाले, हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष, कोई भी जो जान लेता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति। जो प्राणी, जे प्राणी होमै तजी। यहाँ कोई ये बात किसी व्यक्ति के लिए बोली जा रही है कि ब्रह्म के लिए? जो प्राणी, जो व्यक्ति, अर्थात आज तक जो व्यक्ति है वो कोई भी व्यक्ति यदि जान ले कि मुझ में सब है, मैं सब में हूं, वो फिर व्यक्ति नहीं रह जाता, ब्रह्म हो जाता। तो ब्रह्म होने का अधिकार किसे नहीं है? किस व्यक्ति को ब्रह्म होने की मनाही है? अब जो लोग अभी कृष्ण, जब वो अपने को ब्रह्म कहते हैं, बड़े बड़े वैदिक लोग उन्हीं को ब्रह्म मानने को तैयार नहीं हैं। इन मूर्खों को कौन ज्ञान कराएगा? मैं नाम नहीं लेता संप्रदाय का, समझदार का इशारा काफी। बड़े बड़े वेद की दुहाई देने वाले ही नहीं जानते। यदि व्यक्ति ब्रह्म नहीं हो सकता तो ब्रह्म का परिचय दिया किसने?
ब्रह्म ने बिना व्यक्ति हुए किसी को अपना परिचय दिया है? जब ब्रह्म को अपना परिचय देना होता है तो व्यक्ति के रूप में आ जाता है, और जिन्हें ब्रह्म का पता नहीं है वही व्यक्ति हो जाते हैं। आप सब अभी व्यक्ति हो, इसीलिए आपको ज्ञान की जरूरत है, इसीलिए आपको अभी गुरु की भी जरूरत है। अभी अभी पीछे लगे हैं कि गुरु मंत्र की सूचना दे दें, मैंने कहा नहीं देनी, क्योंकि अब हम गुरु मंत्र देने नहीं चाहते। क्योंकि तुम मंत्र लेते हो, गुरु मानते ही नहीं हो और हमारी सुनते ही नहीं हो। कल मुझे पहले बार खुशी हुई जब यहाँ से निकला और लोगों ने हाथ जोड़े, लेकिन मुझे प्रणाम पैर छू के नहीं किया। बहुत खुशी हुई। आप अपने छाती को ठंडा कर लो, हाथ जोड़ लो, नमस्कार करो। तुम मेरे लिए कर रहे हो कि अपने लिए? तुम्हें खुश होने को मना तो नहीं करते, पर तुम्हें खुशी इसी में है कि मेरे को नाखून मार दो, तुम्हें खुशी इसी में है कि पैर पकड़ के गिरा दो, या तब खुशी होगी जब मेरी खड़ाऊं तुम्हारा हाथ आए और मेरी खड़ाऊं तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, फिर उंगली नीली पड़ जाए, फिर कहोगे गुरु हैं कि कसाई है। मैं कहाँ तक संभालूं अपनी खड़ाऊं को? तुम हाथ आगे करते हो, मेरी खड़ाऊं तुम पे पड़ जाए। एक जानवर भी जब बच्चा देता है उसके ऊपर पैर नहीं रखती गाय, भैंस पैर नहीं रखती। मैं भैंस से गया गुजरा हूं, मुझे दिक्कत आती है चलने में कि तुम्हें लग न जाए, दूर से हाथ जोड़ो। तो जो गुरु की सुनते नहीं उन्हें चेला बना के क्या करूं? और यदि तुम सुन लोगे ना तो गुरु बन ही गया, बनाने की जरूरत ही नहीं। कोई मंत्र देना है मुझे, समझ देना है कि मंत्र देना? अच्छा, मंत्र लेके ना समझ ही बने रहना है। मिटाना शुरू करो, बिल्डिंग मिटा दो, ईंटें मिटा दो, मिटाते जाओ मिटाते जाओ, किसे ना मिटा पाओगे? जो मिटाने से न मिटे उसी का नाम तो सत्य है। जिसको कोई ना मिटा सके, जिसको काल भी ना मिटाए, उसी का नाम तो अकाल पुरुष है। पर ध्यान रखना, अकाल पुरुष ही काल पुरुष है। न रहने वाला घड़ा कौन बना है? न रहने वाला मकान कौन बना है? पर पहले हम न रहने वाले का निषेध करके रहने वाले को दिखा दें, फिर हम ये दिखा देंगे कि रहने वाला ही हर न रहने वाले रूप में है और कोई है ही नहीं अकाल पुरुष के सिवा। फिर अकाल पुरुष में रहने के लिए कहाँ जाओगे? जहाँ हो वहाँ अकाल पुरुष नहीं हो, या काल होने वाले में अकाल नहीं रहता, व्यक्ति में ब्रह्म नहीं रहता, सब में ब्रह्म नहीं रहता। और ब्रह्म के बिना सब क्या है? ज्यों स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, कुछ भी साचो नहीं, नानक बिन भगवान। बिना मिट्टी का सच लेके आओ, चाहे घड़ा ले आओ, शकोरा ले आओ, ईंटा ले आओ, मकान ले आओ, पर सच के बिना ले आओ। ला सकते हो? दे दूं 1 रुपया? कोई झूठ ले आओ बिना सच का, कोई नासी ले आओ बिना अविनाशी का, कोई सृष्टि दिखा दे बिना उसकी, फिर भी तुम्हें सब दिखता है, सिर्फ वही नहीं दिखता।
किसी को उसके अलावा सब दिखता है और किसी को उसके अलावा और सब कुछ नहीं दिखता। ये देखने की नजर, ये देखने का ढंग। और भगवान अर्जुन को कहते हैं मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं, तो कौन सी दृष्टि होगी? पहले आंखें नहीं दी भगवान ने, आंखें तो दे रहे, अब कौन सी आंखें दे रहे? या यही आंखें हैं? असल में मैं को देखने की आंख, और जबकि मैं दिखेगा नहीं, जो दिखता जाए। यहां तक आपको स्वप्न दिखा, स्वप्न दिखा तो हम दिखा पाएंगे स्वप्न में भी तुम थे, स्वप्न नहीं रहा। अब देखो, न रहने वाला तुमने देखा और न रहने वाले को न रहते तुमने देखा। अब हम क्या करेंगे? ये न रहने वाला जिसके रहते दिखा, न रहने वाला जिसकी प्रेजेंस में नहीं रहा, जो रहा वो तुम हो। पर तुम और सबको सच कहते हो, जो दिखता है उसे सच कहते हो, जो एक्सपीरियंस में आता है उसे सच कहते हो। जिसके एक्सपीरियंस में सब आता है उसे आप एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते। आपको देह स्वीकार है, आपको इंद्रियां स्वीकार हैं, आपको मन की एग्जिस्टेंस, अस्तित्व स्वीकार है, आपको जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती हैं स्वीकार है, सिर्फ आप नहीं होते। जो बदल जाता है वो देख लिया, और जो नहीं बदला सदा रहा, स्वप्न में भी जागृत में भी नींद में भी जो रहा वो नहीं है। यदि वो तीनों के समय एक नहीं रहता तो तीनों का अनुभव, तीनों का वर्णन, तीनों का अस्तित्व किससे हुआ? तीन के होने का सबूत क्या है? क्या नींद जागृत के होने का सबूत है? क्या स्वप्न सबूत हैं जागृत का? वो तो रहे नहीं। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम गिरांगना यत्र गिरो गिरंती। ये सत्य, ये आत्मा स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है? ये दूसरों से सिद्ध होती है कि इससे सब सिद्ध होते? आत्मा के होने में कौन प्रमाण है? एनेदम, एनेदम। साथ साथ जब मैं बोलता हूं तो पहले तो मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हूं, और इस प्रयोग के साथ में आपके स्वाभिमान के लिए, आपके गौरव के लिए, भारत माँ के वैभव के लिए फिर ये बताता हूं कि भारत ने क्या बताया है, भारत के गुरुओं ने क्या बताया है। एनेदम, ये श्लोक है। एनेदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा सर्वम विजानाति तत् केन विजानीयात्। उसको देखने वाला और दूसरा होगा? यदि देखने वाले का देखने वाला कोई होगा तो दो में सच कौन होगा? सच्चा देखने वाला कौन? जो दिखाई पड़ेगा। जानने वाले का, यदि जानने वाला कोई है तो जो जानने में आया वो जानने वाला है, या जानने में आए हुए के जानने वाला ही जानने वाला है? किसको आप जानने वाला कहो? जिन आंखों से दिखाई पड़ा, और जो आंखों के दिखाई देने को भी और न दिखाई पड़ने को देखे, सच्ची आंख कौन है? जो जागृत में जगत दिखाई पड़े, सोने पे न दिखाई पड़े, ये दोनों को देख लेने वाला कौन है?
उस सत्य को कैसे जानोगे? मैं आपको परेशान जरूर करता हूं, झंझट में डाल दिया। चैन की रोटी खाते थे, बच्चे पालते थे, अब ये जानने का एक काम मैंने दे दिया। जान पा नहीं रहे हो और उत्सुकता पैदा हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। इसलिए या तो तुम मेरी कथा ही ना सुनो, उनकी सुनो जो तुम्हारा दिल बहलाते हैं, ठीक है। मेरी कथा सुनोगे तो दिल बहलाने वाला काम यहाँ नहीं है। ये दिल बहलाने की कथा ही नहीं है, असल में ये समस्या को समाप्त करने की कथा। काम खत्म, करना ही बाकी कुछ नहीं। ना ध्यान, ना समाधि, न पाना, न खोना, न मिलना, न बिछुड़ना, ये सारा ही। लोगों के यहाँ कुछ भी करें, स्यापा नहीं मिटता। एक दिन वो दिन आ जाएगा। कुछ भी कर लो, राजा हो जाओ, एक दिन स्यापा होगा। शादी कर लो, एक दिन स्यापा होगा। और कुछ कर लो, स्यापा नहीं मिटेगा। और हम क्या करते हैं? हम सबकी जिंदगी से स्यापा मिटाना चाहते हैं। मरने में जो किया जाए उसका नाम स्यापा है। पंजाबी करते हैं। तुम स्यापा नाम नहीं रखते, करते तो तुम भी हो। और तो छोड़ो, नास्तिक भी स्यापा करते हैं। कोई नास्तिक ऐसा नहीं है जो दुखी ना होता। नास्तिक के भाग्य में लिखा ही नहीं कि दुख का अंत हो जाए। जन्म और मृत्यु, मिलना और बिछुड़ना, जिसको सब झूठे लगने लगे, एक सच लगता है। सच है ही एक, वो होना और ना होना, ये एक उसका ख्याल है। होना और मिट जाना ना के बराबर है। मई अनंत महाम बोधौ, मई, मई माने मुझ में, मई अनंत महाम बोधौ, मुझ अनंत सागर में, मैं अनंत चैतन्य सागर हूँ, जिसमें जगत बीच ही, जगत बीच ही लहर। सागर में लहरें बनती हैं, मिटती हैं। बेचारा सागर क्या करे? बेचारे सागर को लहरें होने से तकलीफ। सागर हो, लेकिन लहर को लहर होने में सुख और लहर ना होने में दुख है। लहरों को दुख सुख हो रहा है। क्यों? लहरें अभी सागर नहीं है। लहरें सागर से अलग अपना अस्तित्व समझती हैं। लहर और सागर अभी एक, बूंद और सिंधु अभी एक नहीं हुए। सब बूंद हैं, सब लहरें हैं, पर जो लहर जान गई वो लहर नहीं, सागर है। जो बूंद जान गया वो बूंद नहीं, सिंधु है। और जो सिंधु है उसमें बिंदु भी हैं, लहरें भी हैं, बनी रहें। तुम सिंधु होकर सोचते हो या बिंदु होकर सोचते हो? तुम लहर हो या सागर हो? तुम व्यक्ति हो या ब्रह्म हो? सवाल तो इतना है। व्यक्ति की समस्याएं हैं, ब्रह्म की कोई समस्या नहीं है। ब्रह्म को व्यक्ति होने में भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए मई अनंत महाम बोधौ, जगत बीची ही स्वभावता। वो ये नहीं कहते, यहाँ उदाहरण में ये नहीं है। उदाहरण में ये है कि जगत बीची, जगत रूपी लहरें स्वभावता, जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्वभावता की प्रयत्नता।
और जगत दिखने लगना ना दिखने लगना स्वभावता। बोलो कि इसके लिए दंड बैठक। तुम्हें क्या परेशानी है? जग गए, जगत दिखने लगा, सो गए, नहीं दिखने लगा। ये जगना और सोना मुझ साक्षी में स्वभावता। उदेति वास्तमायातु न मे वृद्धिर न मे क्षति। इनके होने से और खोने से न मे वृद्धिर न मे क्षति, न मेरी कोई वृद्धि होती है न क्षति होती। लाभा लाभौ जया जयौ। हमने गीता पढ़ी, लगता था लाभ हानि बराबर कैसे हो सकते हैं, जन्म मरण बराबर कैसे, होना और ना होना बराबर कैसे। बिना सत्य बोध के सब बराबर न हुए हैं। चाहे नेता मर जाएं जनता को बराबर करें, चाहे गुरु मर जाएं सब चेलों को बराबर करें। कई चेले आश्रमों में भी लड़ रहे हैं, उसको तो ये मिल गया, हमें क्या मिला। मैंने कहा मर जाओ तुम, तुम्हें क्या मिला। जिसे गुरु से नहीं मिला उन्हें कहीं मिलेगा ही नहीं। गुरु वो समझ देते हैं जिससे मिलने न मिलने का झगड़ा ही खत्म हो जाता है। ये राजनीतिक कितना आश्वासन दे, इनसे सब दुखी हो जाते हैं, इन्हीं की पार्टी के दुखी हो जाते हैं। कोई ऐसी पार्टी ले आओ जिसके फॉलोअर अपनी पार्टी से दुखी ना हो, क्योंकि कोई पार्टी सबको टिकट दे नहीं सकती, सबको मिनिस्टर बना नहीं सकती। कुछ को पावर देंगे तो बाकी का क्या, तो बाकी कहेंगे उनको मिला हमें क्या मिला। केवल यही उपदेश है जो जहां खड़ा है सबको बराबर खुश कर देगा। जितना ब्रह्मा गौरवान्वित होगा उतनी ही चींटी को गर्व और गौरव हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा लंबी आयु का मरता है, चींटी थोड़ी कम उम्र में मरती है, पर मरना बराबर ही तो है। और ब्रह्मा यदि नहीं मरता, जिस कारण से, जिसको मैं मान के ब्रह्मा नहीं मरता, जिसको मैं मान के ब्रह्मा बचता नहीं, और जिसको मैं मानकर ब्रह्मा मरता नहीं, उस मैं को आप जान लीजिए, आप भी नहीं मरेंगे। कोई ब्रह्मा किसी की कृपा से अमर नहीं है, प्रकृति ने उसे भी मरने वाला बनाया। अच्छा, स्वामी परमानंद को अमर बनाया है, बेईमानी मत करना। जब मुझे अमर नहीं बनाया तो मैं किसी की रहम से अमर नहीं हूं। यदि मैं अमर हूं तो उस समझ से हूं जो हमें गुरु ने दी है। तो विचार करो तुम हो कौन। 24 घंटे इसी को हम ये नहीं कहते, जैसे जागते हो इसे मैं कहते हो, कोई बात नहीं, सो भी जाते हो ना, सो के इसको भूल जाते हो। ऐसे ही सब कुछ, देह भी तुम हो, मन भी हो, लेकिन थोड़ी देर अमन भी तो हो, थोड़ी देर ये हो, थोड़ी देर ये नहीं हो, थोड़ी देर घड़ा हो, फिर बिना घड़ा के भी तुम हो। यदि बिना घड़ा के तुम नहीं हो तो फिर गड़बड़ है। बात को समझो, केवल घड़ा हो तो खतरा है, तुम घड़ा भी हो और घड़ा नहीं भी हो तो क्या खतरा। तुम व्यक्ति भी हो, तुम व्यक्ति नहीं ब्रह्म हो, तुम नाशी भी हो अविनाशी भी हो। केवल नाशी हो तो मौत होगी, यदि नाशी भी तुम ही हो, मरने के बाद बचते ही तुम हो, तो तुम नाशी हो कि अविनाशी हो। तो पहले कहो नाशी नहीं अविनाशी, फिर जब अविनाशी हो पक्का हो जाए ना तो नाशी होने में क्या खतरा। अभिनय में मरने का नाटक कोई नहीं करता। यदि कोई अभिनय दिया जाए
यदि तुम्हें रावण बन के मरना पड़े, रामलीला में तो नहीं बनोगे। कितना डर लगेगा रावण बन के मरने में, ये बता दो। यदि मंच में कोई मरने वाला पाठ तुम्हें दिया जाए तो मारे डर के नहीं बनोगे? बोलो क्यों? मरने का नाटक क्यों करते हो? क्योंकि नाटक है, क्या हर्ज है? यदि सृष्टि परमात्मा का नाटक है, यदि सब कुछ होना और ना होना उसका नाटक है, सदा रहने वाले का, और तुम सदा रहने वाले हो तो नाटक से डर लगेगा? ये मुक्ति भी मूर्ख ही चाहते हैं। ये जन्म नहीं हो, मरण नहीं हो, इसका मतलब अभी जन्म मरण सच है, ये सुख दुख सच है। इसलिए जो नर दुख में दुख नहीं माने, कंचन माटी जाने, सुख सने और भय नहीं जाके। समझ में आया? जो मरने से डर रहा है वो ज्ञानी है। जो जिंदा रहने के लिए रिक्वेस्ट करता रहता है ज्ञानी है। जो जन्म न हो, स्वामी जी आशीर्वाद दो, जन्म न हो, ये ज्ञानी की प्रार्थना है। सारी प्रार्थनाएं अज्ञानी की। ज्ञानी कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, सबके लिए राजी है। 100% जो राजी है उसी का नाम ज्ञानी है। हमको गुरु ने क्लियर करके बताया था, तब हमें समझ में नहीं आया। देखो, हम अपनी पीठ ठोकते कि गुरु जी ने समझाया था तो झूठा तो नहीं माना था, पर उनके शरीर न रहने पर भी मेहनत करते रहे तो समझ आ गए। सूत्र उनके दिए, शब्द उनके दिए, मंत्र उनका दिया, उपदेश उनका दिया, अनुभव हमने किया। और तुम हमारा मंत्र लेके अनुभव करने को तैयार नहीं, टाइम निकालते नहीं हो। इसीलिए अब मैं सोचता हूँ मंत्र देने नहीं। यदि तुम्हें क्लियर होना है तो सुन के जाते हो ना, इस सुने हुए को एकांत में। अच्छा, कोई गाली दे देता है तो एकांत में याद कर करके कौन छाती जलाता रहता है? वहां वो जाता है क्या? गाली देने वाला चला गया, पर गाली तुम्हारे अंदर रह के चैन नहीं लेने देती। तो मैं गाली देने वाले से खराब हूं? मेरी बात तुम्हारे साथ जाती नहीं? तुम्हें चैन से सोने न दे, रात भर सोचने को मजबूर कर दे, तो तुम मेरे चेला हो। हमारी कथा यहीं छोड़कर चैन से सो जाते हो, कैसे कहूं तुम मेरे चेला हो? जब वहां जाके भी सोचने को मजबूर हो, नहीं स्पष्ट हो तो फिर आ जाओ, नहीं स्पष्ट हो फिर आ जाओ, फिर जाके स्पष्ट करो। ये बकरियां जाके चरती हैं। जब मौका मिल जाए खाए जाती हैं, और हजम कहाँ करती हैं? जब आ जाती है एकांत में बैठे, मुख में लाती हैं। तुम तो हजम करते नहीं, तुम्हारा तो प्रारब्ध से हो जाता है। बकरी मुंह में लाती है, दोबारा जुगाली करती है, फिर निकलती, फिर पेट में कहाँ रखे रहती, फिर ले आती है। तुम भी अपने मन के पेट में प्रवचन रखो, फिर दिमाग में लाके जुगाली करो, फिर ले जाओ, फिर जुगाली करो, तब ये प्रवचन तुम्हारा जीवन बन जाएगा, शक्ति बन जाएगा। आज जो हमारे पास ताकत है, जुगाली की है। जुगाली नहीं की होती तो हम भी तोते की तरह रट रट के कहते रहते। हम नहीं चाहते कि तुम तोते बनो, बल्कि हमारा मंडल में विरोध इसी बात का रहा कि हम नहीं बोलते। हम इनको व्यंग करते थे। जैसे एक शियार हुआ बोलता है तो सारे बोल पड़ते।
हम नहीं कहते कि मेरी तरह तुम चिल्लाना सीख जाओ, सोहम कहना सीख जाओ, दूसरे की छाती पे चढ़ो सोहम कह के। कम से कम जो तुम हो समझ जाओ। तुम्हारा सुना हुआ तुम्हारे काम आ जाए, तुम्हारा सुना तुम्हारे काम आ जाए। किसी और के लिए मत सुनो, तुम अपने को क्लियर करो। और हम भी चिंतन करते रहते, आज भी अभी बंद नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, ठाढ़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। तो हम उसी ठिकाने बार बार। तो देखो, कुछ देर तुम सुषुप्ति में रहे, कुछ देर तुम स्वप्न में रहे, कुछ देर तुम जागृत में रहे, कितने मिनट तुम ब्रह्म रहे। एक सेकंड भी घड़ा रहे, नए रहे, कोई मकान रहा, मिट्टी कब तुमने जाना कि मैं मिट्टी हूँ? और उस समय जब तुमने मिट्टी जाना तब तुम्हें क्या लगा? और ये पहचान लेना। तुम जब ब्रह्म अपने को सोचा, यदा ब्रह्मास्मि भावये, जब मैंने अपने को ब्रह्म जाना तो क्या जाना? मैं ब्रह्म हूँ ये गधा है। जब मैंने अपने को मिट्टी जाना तो और किसको और कुछ जाना? तो मुझे तो मिट्टी के सिवा कुछ मिला नहीं। जब तुम अपने को ब्रह्म जानोगे उस क्षण पर, मैं अभी सदा की बात नहीं करता, जैसे सुषुप्ति में तुम्हें जगत नहीं दिखा, ये सच है ना? इतना तो समझ आया। मैं तो ये नहीं कहता कि सदा तुम्हें जगत नहीं दिखता, सुषुप्ति में नहीं ना दिखता। सुषुप्ति में तो तुम्हें मैं और यह का मतलब नहीं था कुछ। एक क्षण था ना जब मैं और यह कुछ भी मेरे लिए नहीं था, ठीक? ऐसे ही जागृत में एक क्षण ऐसा हो जब मेरे सिवा कुछ नहीं। एक क्षण मैं सच और सब ख्याल। मैं ब्रह्म हूं तब मुझे सब कुछ जानना नहीं है। मैं ब्रह्म हूं का मतलब है कि मेरे सिवा कुछ नहीं है। मैं सीमित तो हूं, फिर सोचो, मैं देह हूं, फिर और मैं मन हूं, फिर मैं हूं। मैं कौन? मैं जो जग जाती है और फिर सो जाती है। सबसे पहले मैं, इसलिए मैं अस्मिता, अस्मितानुगत समाधि। मैं हूं केवल इतना रहे, पर मैं हूं इतना रहे, ये योग की समाधि हो सकती है। पर ये मैं सीमित न रहे, इस मैं में सारी सृष्टि खो जाए, मैं सारी सृष्टि में एक हो जाए, इसका नाम वेदांत की समाधि है। ये भी करना पड़ेगा। जैसे योग का अपना ध्यान है, कुंडली वालों का अपना है, मंत्र जाप का अपना है, वेदांत का एक अपना ध्यान है। वेदांत ध्यान विरोधी नहीं है, चिंतन विरोधी नहीं है। यदा ब्रह्मास्मि भावे, जब मैं ब्रह्म हूं ऐसा लगे, या क्षणम ब्रह्मा हमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। धन चिंतन करते हो, देह चिंतन करते हो, लाभ हानि का चिंतन करते हो, या होता रहता है। क्या मैं ब्रह्म हूं ये कभी चिंतन करने का ढंग भी सोचा क्या? कोई मंत्र जाप में लग गया, कोई उजेला देखने में लग गया, मैं कौन हूं इसका विचार किया क्या? जब तक मैं क्या हूं इसका विचार नहीं करोगे, लाख समाधि लगा लो, समस्या का हल नहीं होगा। इसीलिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, उनकी भी घोषणा, ब्रह्मात्मैक्य बोधेन बिना, ब्रह्म आत्मा के ऐक्य के बोध के बिना न मुक्ति सिद्ध्यति जन्म शतांतरेषु, मुक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। समाधि से भी मुक्ति सिद्ध नहीं होगी। जब तक आत्मा ब्रह्म एक ही है, ये सीमित साक्षी
साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, ये हिंदी का, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध। साक्षी ब्रह्म में भेद का गंध नहीं है, लेश नहीं है। साक्षी ब्रह्म एक नहीं करना, समझना, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध। राग द्वेष मत के धर्म, तामे मानत अंध। अपने स्व में बुद्धि के धर्म मान लेता है। बुद्धि का धर्म है जग जाना, सो जाना। बुद्धि की नेचर को अपनी मानकर, बुद्धि के कारण अलग जगना, अलग सोना अपना मानकर, जो कि ये अलग है ही नहीं, एक ही चेतन, कहाँ जगे कहाँ सोए। इसलिए ये बुद्धि के धर्म अपने में आरोपित करके सीमित मानता है, आत्मा को अनेक मानता है, आत्मा से ब्रह्म को अलग मानता है। ये सभी भ्रांतियां, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे ना भ्रम की काई। यहाँ वो ये नहीं कहते हैं कि ध्यान से भ्रम मिट जाए। जब तक अपने को बाहर भीतर एक नहीं जानोगे, देह के भीतर और देह के बाहर एक चेतन, पर बाहर तुमको चेतन कहते तो बाहर जाने तब हम माने चेतन है बाहर। तो अब आप 5 मिनट 3 मिनट आंख बंद करो, ऐसा जैसे तुम्हें आंख की जरूरत नहीं है, बस कोई मतलब नहीं। ध्यान के लिए तुम्हें इंद्रियां नहीं चाहिए, आंखें नहीं चाहिए, यहाँ तक इंद्रियों के द्वारा जो आपने सोचा जाना है वो भी नहीं चाहिए। और मन जग जाता है तो देह को मैं मानने लगता है, ये हमें मन भी नहीं चाहिए। मन हमको भीतर बाहर दौड़ाता रहता है। मन एक घोड़ा है जिसमें बैठोगे तो कभी यहाँ कभी वहाँ, या तुम सीमित हो जाओगे, लहर बन गए तो चल हो गए, और लहर तुम नहीं हो तो अचल हो गए, सर्वत्र हो गए। फिर किसी के दृष्टा नहीं, क्योंकि दृष्टा होने के लिए इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस चाहिए। व्यक्ति जो होता है वो किसी का दृष्टा होता है, पर ब्रह्म किसी का न दृष्टा होता है न दृश्य होता है। किसी का दृश्य नहीं, किसी का दृष्टा नहीं, ब्रह्म स्वयं होता है। पर अभी इतना छलांग नहीं, अभी इतना कि मैं चेतन हूँ, मैं मन नहीं, चेतन हूँ। और चेतन भीतर अकेला नहीं है, बाहर भी है। ऐसा नहीं कि भीतर से तुम बाहर निकल जाओ, ये मैं नहीं कह रहा। तुम भीतर बाहर दोनों जगह हो, तुम दृष्टा दृश्य नहीं हो। तुम मन बन करके मैं देह, मेरा देह, मैं देह में हूँ, ये बंद कर दो। ये सहायता बुद्धि से लो, बुद्धि द्वारा व्यापक हो जाओ। मैं चेतन, ये इंद्रियां मेरी नहीं, क्योंकि मेरी मानोगे तो इंद्रियों से जुड़ जाओगे। मन मैं नहीं, मेरा नहीं, ये 2 शब्द पहले बहुत बोलता था, सुनते थे। ये मैं नहीं, मेरा नहीं, क्योंकि मेरा कहने में भी तुम सीमित हो जाओगे। मैं कहने तो बहुत बड़ी मूर्खता है, मेरा मानने से भी आप सीमित हो गए।